आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलएम के बारे में। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जनरेटिव एआई और चैट जीपीटी में अपना करियर बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एलएलएम के बारे में। एलएलएम होता क्या है, काम कैसे करता है, चैलेंजेस क्या है और इसका फ्यूचर कैसा है। तो पूरा वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एलएलएम के बारे में। तो एलएलएम का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और ये एक एआई है जो भी ह्यूमन टेक्स्ट को समझने में हेल्प करता है। और यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसके सामने रखा जाता है जो इसको अलाउ करता है उसके पैटर्न को समझने में, ग्रामर रूल्स को समझने में और लैंग्वेज का आउटपुट देने में। तो बेसिकली अगर बात की जाए, यहाँ पे एलएलएम एक लर्निंग पैटर्न में हेल्प करता है, रिलेशनशिप बिल्ड करता है लैंग्वेज और जो ह्यूमन टाइप कर रहा होता है उसके बीच में। और जो भी अगर आप क्वेश्चन पूछते हो और उस बेसिस पे वो जनरेट करता है टेक्स्ट को, और ट्रांसलेट करता है लैंग्वेजेस को, और समराइज करता है कंटेंट को, और इवन कोडिंग में भी हेल्प करता है। So now we understood key characters of LLM. So LLM के मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं? तो जो LLM है वो काम करता है बहुत ज्यादा मैसिव डेटा सेट्स पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, LLM के पास बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा सेट्स होते हैं, और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है LLM को, वो बहुत अमाउंट में डेटा होता है जो उसको हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है डीप लर्निंग आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे एलएलएम को डीप लर्निंग टेक्निक समझने में हेल्प होती है, और जो भी ट्रांसफर मॉडल्स होते हैं उनको इजीली ये प्रोसेस कर पाता है, और उस डेटा को प्रोसेस करके वो इजीली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का। सिंपली मतलब है कि एलएलएम इजीली समझ सकता है कि किस टाइप का टेक्स्ट है, कंटेक्स्ट क्या है टेक्स्ट का, जिससे कि वो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्ड कर सके। अब हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलएम। तो साइज और स्केल के हिसाब से अगर यहाँ पे बात की जाए, तो यहाँ पे जो सबसेट्स होते हैं वो बिलियन और ट्रिलियंस में होते हैं, और जो पैरामीटर होते हैं वो काम करते हैं इंटरनल वेरिएबल्स के ऊपर, और जो ट्रेनिंग होती है वो हेल्प करता है उसके पैटर्न को समझने पे। तो यहाँ पे जो पैरामीटर होते हैं वो काम करते हैं मॉडल्स के ऊपर, और एलएलएम को समझने में हेल्प करते हैं, और ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट रिप्ले करने में आसानी होती है। जो नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। यहाँ पे अगर बात की जाए, एलएलएम जनरली बेस्ड ऑन होते हैं ट्रांसफर मॉडल्स के बेसिस पे, और जो आर्किटेक्चर फील्ड है वो इस एनएलपी पे डिपेंड करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी इनेबल करता है पैरालाइजेशन के बारे में, और जिससे कि मॉडल अपने आप को स्केल कर पाए, ट्रेन कर पाए। यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर्स की, तो वो सेल्फ अट्रैक्शन पे काम करते हैं, जिसके बेसिस पे वो इजीली फोकस कर पाता है जो भी इनपुट आप डालते हो लाइक सेंटेंस, और उसको प्रिडिक्ट कर पाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें प्री ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग, तो प्री ट्रेनिंग का सिंपली मतलब है कि जब भी एलएलएम हम ट्रेन कराते हैं, उससे पहले उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट दिए जाते हैं, बुक्स, वेबसाइट, आर्टिकल, जिससे कि वो लर्न कर पाए और एक स्ट्रक्चर वे में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाए। फाइन ट्यूनिंग का यहाँ पे सिंपली मतलब होता है कि ट्रेनिंग के बाद मॉडल्स को और ज्यादा रिफाइन करना होता है, जिससे कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस को समझ पाए और उसको ऑप्टिमाइज करके अपनी परफॉर्मेंस को इनहांस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हो, कोड जनरेट कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलएम, कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो एलएलएम इजीली आप जो भी टेक्स्ट इनपुट करते हो उसको समझ सकता है, और इजीली रिलेट कर सकता है कि आपने किस कंटेक्स्ट में उस सेंटेंस को टाइप किया है, और उस से वो बेटर कन्वर्जेशन करके आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। एलएलएम कैपेबल होते हैं सेंटेंस का आंसरिंग करने में, और जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो भी यूजर के इनपुट है उसके बेसिस पे। नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ एलएलएम वर्क्स। एलएलएम का जो काम करने का तरीका है वो बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट, स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट, और जिसको हम प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, एज अ इनपुट आपको देना पड़ेगा, और उस टेक्स्ट की रेंज को समझ के वो आपको यहाँ पे प्रोसेस करेगा। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोसेसिंग का।
तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं और ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो इजीली उस जो भी आपने इनपुट दिया उसको प्रोसेस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, और उसके बाद वो आउटपुट आपको देते हैं। तो बेसिकली अगर यहाँ पे बात की जाए आउटपुट में, तो जनरली ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि यूजर ने किस टाइप का कंटेंट एज अ टेक्स्ट लिखा है, और उस टेक्स्ट के बेसिस पे क्या आंसर करना है, या क्या कोड जनरेट करना है, या क्या टास्क उसको दिया जा रहा है, तो वो इजीली यहाँ पे कर सकता है। आउटपुट आपको एक आउटपुट प्रॉपर आउटपुट यहाँ पे दिया जाएगा। सो अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एलएलएम। सो यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी। तो इस बेसिस सो ये एक लैंग्वेज मॉडल है, जैसे कि चैट जीपीटी 4 हो गया, बर्ट हो गया, ये एनएलपी मॉडल बेसिस पे बने हैं, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट करा सकते हो, किसी भी कंटेंट को डॉक्यूमेंट को समराइज करा सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को, सेंटिमेंटल एनालिसिस कर सकते हो कि जो टोन है कैसी है कंटेंट की, और यहाँ पे आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी इजीली कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशंस की बात करें, तो विद द हेल्प ऑफ एलएलएम यू कैन इजीली क्रिएट चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट, और आप चैट जीपीटी की मदद से यहाँ पे ह्यूमन लाइक डायलॉग प्रोवाइड कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कर सकते हो, और कस्टमर सपोर्ट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। कोड भी जनरेट करा सकते हो, आप वेरियस टाइप के कोड यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, डिबग कर सकते हो, और कोडिंग चैलेंजेस भी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको रिसोर्स चाहिए तो आप ओपन एआई कोडेक्स का यूज कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें एलएलएम के नेक्स्ट एप्लीकेशंस की, तो यहाँ पे सर्च इंजन एंड रिकमेंडेशन सिस्टम में भी ये हेल्प करता है। तो अगर आप सर्च इंजन में एलएलएम को इंटीग्रेट करते हैं, तो ये बहुत कॉन्टेक्स्ट वे में आपको रिजल्ट ला के देगा। सो बेसिकली एलएलएम यहाँ पे हेल्प करता है कि यूजर की क्वेरीज समझने में गूगल को, जिससे के बेसिस पे वो उसको और अच्छे से आंसर कर पाए। सो यहाँ पे अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ एलएलएम, सो एलएलएम एक वर्साटाइल मॉडल है, और ये आपकी हेल्प करता है बहुत सारे टास्क को कंप्लीट करने में। वहाँ पे एलएलएम एक वाइड रेंज ऑफ टास्क आपके लिए कर सकता है, और इसकी जो समझने की क्षमता है और कंटेंट जनरेट करने की क्षमता है वो अनमैचेबल है। और इसकी जो एफिशिएंसी है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ये आपको प्रोसेस करके दे सकता है, और आप बहुत जल्दी अपने कंटेंट को और कंटेंट मार्केटिंग को स्केल कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, और जो इसका काम करने का तरीका है वो ह्यूमन लाइक आउटपुट आपको देता है। तो आप यहाँ पे इजीली प्रोड्यूस कर सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट, और आप अपने एआई जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चैलेंजेस की। तो एलएलएम में कौन कौन से चैलेंजेस हैं? तो यहाँ पे ये तो है कि ये लार्ज अमाउंट डेटा पे काम करता है, बट फिर भी यहाँ पे इसको ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट चैलेंज के, बायस एंड एथिकल कंसर्न, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसमें अभी भी उतनी क्षमता डेवलप नहीं हुई है, लाइक ह्यूमन जो इथिक्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और जब भी आप चैट जीपीटी लाइक यूज करते हो या और भी एआई टूल यूज करते हो, तो यहाँ पे इनएक्यूरेसी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सो यहाँ पे आपको समझना है कि ये डाटा तो जनरेट कर सकते हैं, बट वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, ये आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, चेक करना होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ एलएलएम। तो फ्यूचर ऑफ एलएलएम है क्या? सो कैसा फ्यूचर होने वाला है एलएलएम का? सो अगर यहाँ पे बात करें फ्यूचर ऑफ एलएलएम की, तो यहाँ पे मोर एफिशिएंट मॉडल इसको बनाना पड़ेगा, इसके लिए इसको ट्रेन करना पड़ेगा, जिससे कि एलएलएम अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर सके। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सपेंड करना होगा। ये अभी मेजरली जो काम करते हैं वो टेक्स्ट बेसिस पे करते हैं, बट इनको और ज्यादा इंप्रूव करना होगा इमेजेस, ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में भी, जिससे कि जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है वो एडवांस बेसिस पे काम कर सके। और इथिकल एआई पे भी काम करने की जरूरत है, बिकॉज एआई के पास अभी उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि ये ह्यूमन के इमोशंस को समझ सके और जो ट्रस्ट वर्दी आंसर यहाँ पे डिप्लॉय कर सके।